कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की है। एक्स पर पीएम मोदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पीएम ने कहा, मंदिर पर हमले की निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री की तरफ से पूरे विवाद पर यह पहला ट्वीट है और अब जाहिर है भारत सरकार ने अपना संदेश भी दुनिया को दे दिया और मैसेज भी कनाडा को पहुंच गया होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई है। और अदिति, ये माना जाए कि भारत ने तय कर लिया है कि अब कनाडा जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में उसको जवाब देना होगा। देखिए, भारत ये बहुत पहले समझ गया था और आप देखिए कि कनाडा में डर का माहौल किस तरीके का है। ऐसा कि भारत के जो राजनयिक हैं, डिप्लोमेट थे, वो डर के माहौल में जी रहे थे। तभी ये आती है बात कि उनके फोन टेप हो रहे थे, उनको किसी न किसी तरीके की धमकी दी जा रही थी। पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के अंदर भारत के ऊपर का आरोप लगता है बिना बेबुनियाद, ना कोई सबूत से। और अब आप देखिए कि वहां रह रहे हिंदुओं को किस तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है, मंदिरों के अंदर व्यवहार होता है और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। खालिस्तानी जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट होता है, शांति प्रिय प्रोटेस्ट होता है, हिंदू ये कहते हैं कि बिना वजह खालिस्तानी आके उनको परेशान करते हैं। उस पर शांति प्रिय प्रोटेस्ट में पुलिस आके जो शांति से प्रोटेस्ट चल रहा है, हिंदुओं को खदेड़ के जेल में बंद कर देते हैं। मंदिरों पर हमला होता है। जाहिर तौर पे पहले भी, कुछ देर पहले भी कनाडा में भारतीय राजनयिकों का फोन टेप के मामले में ही कहा गया था कि जस्टिन ट्रूडो को भारत का करारा जवाब जिस तरीके से दिया, पहले भी कई बार, और पहले भी ये धमकी और डर के माहौल में जी रहे थे। भारत ये बोल चुका है। अब वहां रह रहे हिंदुओं की भी यही स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस पूरे मसले में ट्वीट करके ये मैसेज दिया है, क्योंकि हर बार राजनयिकों के स्तर पर, डिप्लोमेट्स के स्तर पर, मंत्रालयों के स्तर पर, विदेश मंत्रालय के स्तर पर बातचीत होती थी, मैसेज दिया जाता था। किस तरीके से आपने देखा होगा कि G20 के दौरान बुलाया गया कनाडा के, वो आए, उनका रुख तब भी अलग था। लेकिन भारत उस संस्कृति को समझता है कि जो मेहमान है वो भगवान है, तो उनकी तमाम तरीके से खातिरदारी हुई। लेकिन कनाडा अगर ये सोचे कि हम कुछ भी करेंगे और भारत चुप रहेगा, तो ये वो भारत है नहीं। और कनाडा को अब तक, चाहे फिर पाकिस्तान, चाहे फिर चाइना और चाहे फिर दुनिया भर के साथ जिस तरीके से भारत के रिश्ते हैं, उसको समझ जाना चाहिए। और भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते आज के बाद और खराब होंगे जाहिर तौर पर। और ये ट्वीट, ठीक है अदिति, एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, आप बने रहिए। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रधानमंत्री का बहुत ही सख्त संदेश। प्रधानमंत्री का ये पहला रिएक्शन है कनाडा विवाद पर, पहली प्रतिक्रिया है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में भारतीयों के लिए खड़े हैं, ये मैसेज साफ है। प्रधानमंत्री का ये बहुत ही सख्त संदेश। अभी तक डिप्लोमेट्स को लेकर जब खतरा था तब तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भारतीय नागरिकों की बात आई और भारतीय नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, तब प्रधानमंत्री ने इस पर सख्त संदेश दिया है। और दुनिया भर के भारतीयों के लिए वही संदेश है। नरेंद्र मोदी जब भी जाते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में, उस मुल्क में इंडियन डायस्पोरा से मुखातिब होते हैं, भारत वंशियों से मुलाकात करते हैं, उनके बीच जाते हैं, उनको अपनी बात बताते हैं, उनसे उनकी बातें सुनते हैं। और वही संदेश जो है आज इस ट्वीट में छिपा हुआ है। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, जिस तरह का बर्ताव किया गया भारतीयों के साथ, हिंदुओं के साथ कनाडा में, उस पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया ये जाहिर करती है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में भारतीयों के साथ खड़े हैं। जिस तरह से हिंदुओं को मंदिर के बाहर पीटा गया, मंदिर पर एक तरह से हमला किया गया, और आज कनाडा की पुलिस ने हिंदुओं को इस तरह से प्रताड़ित किया, उनकी गर्दन पर अपने पैर रखकर उनको पकड़ने की कोशिश की, जो दर्शाता है कि किस तरह से एक आतंकवादी की हत्या के बाद कनाडा की सरकार, ट्रूडो की सरकार, चरमपंथियों को सीधे शह दे रही है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार बनी हुई हैं। अदिति, सबसे अहम सवाल, हिंदू लाइव्स मैटर, ये संदेश भी है कि आप हिंदुओं को इस तरह से प्रताड़ित करेंगे, भारतीयों को प्रताड़ित करेंगे, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री हर कीमत पर उनके साथ खड़ा है। ये केवल 4 लाइन भर नहीं है आयुष, जो आज ट्वीट करके कहा गया है। ये केवल 4 लाइन भर नहीं है। जाहिर तौर पे इसके जो मायने हैं, राजनीतिक कह लें या फिर अगर इंटरनेशनल लिहाज से कह लें, तो ये एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिया गया है। और रिश्ते और बिगड़े वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कभी अमित शाह के नाम को इन्वॉल्व करना निज्जर मामले में, उससे पहले राजनयिकों के फोन टेप करना, किसी भी स्थिति में बिना किसी सबूत के भारत का नाम लेना, और अब हद यहाँ तक बढ़ जाती है
कि जब हिंदुओं को का उत्पीड़न हो रहा है, हिंदू, और आपने जिस तरीके से कहा कि अपने पैर से उनकी गर्दन पर पैर रखना और इसके साथ साथ मंदिरों पर हमला करना, और सबसे ज्यादा आयरनी की बात देखिए कि कैसे जो आतंकवादी हैं। ठीक है, अदिति हमारे साथ पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा जी जुड़ी हुई हैं। सर, इसे कैसे डिकोड करेंगे? जो ट्वीट हम प्रधानमंत्री का देख पा रहे हैं, कहा जाता है डिप्लोमेसी में एक एक शब्द, एक एक भाव की अहमियत जो है कई मायनों में होती है, कई संदेश होती है। आप एक पूर्व डिप्लोमेट होने के नाते इसे कैसे डिकोड कर रहे हैं? सर, आवाज इस समय भारत, जी हाँ जी प्लीज। इस समय भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसके लिए पूरा जो जिम्मेवारी है वो कनाडा की सरकार और खासतौर से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो पे जाती है। उसके अलावा ऑफ कोर्स वहाँ जो खालिस्तानी टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनका जो दुष्प्रभाव कह लीजिए वहाँ के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, और जो मजबूरी कह लीजिए उनकी पॉलिटिकल गेन्स के लिए वहाँ की टेरर ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज करना और फिर सभी हदें पार कर देना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जो सभी हदें हैं जो कनाडा ने पार कर दी हैं। अच्छा सर, अगर मैं आपको ट्वीट पढ़ के बताऊं और आप उसे डिकोड करें, मैं पढ़ता हूं एक बार प्लीज। आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिबरेट अटैक ऑन ए हिंदू टेंपल इन कनाडा, इक्वली appalling or the cowardly attempts to intimidate our diplomats. Such acts of violence will never weaken India's resolve. We expect the Canadian government to ensure justice and uphold the rule of law. देश के प्रधानमंत्री का 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधित्व जिनके पास है, उन नरेंद्र मोदी का ये लिखना क्या संदेश देता है? और सर, एक डिप्लोमेट होने के नाते आप कैसे समझ रहे हैं? ओके जी, आप चूंकि इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो मेरा कमेंट इस तरह से है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ट्वीट करके एक मैसेज दिया है, तो ये इस समस्या की गंभीरता की तरफ इशारा करता है। ये मैसेज दोनों के लिए है, भारत की सरकार के लिए भी जो ये सब पैट्रनाइज कर रही है और जो हमारे इंटरेस्ट को इग्नोर कर रही है, और जो हमारे वहाँ के राजदूत थे उन्हें इन्वॉल्व कर रही है, वहाँ की सो कॉल्ड अलेजेड अटेम्प्ट टू मर्डर, जो मर्डर हुआ, वहाँ किसी का असैसिनेशन हुई, हमारे गृह मंत्री पे सवाल उठाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये मैसेज जो है वहाँ की रेडिकल एलिमेंट्स के लिए है और उन सब के लिए जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि भारत इसे टॉलरेट नहीं करेगा। और ये एक बहुत ही, आप समझ लीजिए कि बहुत ही, जब समस्या बहुत ही गंभीर हो जाती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इसे सर लेकिन क्या ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है? और अगर है तो क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री का नाम आया, नहीं बोला कुछ, हाई कमिश्नर का नाम आया, पीएम ने कुछ नहीं कहा, और डिप्लोमेटिक लेवल पर ही इसको लेकर बातचीत की जा रही थी। लेकिन जब एक आम नागरिक की गर्दन पर पुलिस वहां अपने जूते रख देती है, उसको मारने की कोशिश करती, इस तरह की बर्बरता होती है, हिंदू मंदिर पर हमला होता है, तब प्रधानमंत्री कहते हैं, ये क्या दर्शाता है? जी देखिए, यही है कि अब आप जो वहाँ की जो हदें पार हो रही है ना, जो बॉटम लाइंस क्रॉस हो रही है, रेड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, वहाँ की जो हमारी हिंदू पॉपुलेशन है वो खतरे में है। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जो आप देख ही रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है या हमारी इस समय की जो सरकार है उसका पूरी दुनिया में हिंदुओं को लेके क्या रुख है। यहाँ तक कानून बनाए गए हैं कि अगर कहीं किसी देश में किसी हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो उसे यहाँ आकर शरण लेने की उसे बिल्कुल संदेश साफ है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर रिफ्लेक्ट करता है। अदिति, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। पीएम का ये ट्वीट ये रिफ्लेक्ट करता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन की कीमत भारतीयों की जान नहीं हो सकती है, हिंदू भावना नहीं हो सकती है। डिप्लोमेटिक रिलेशन तभी रहेंगे जब आप हमारी भावनाओं का सम्मान करेंगे। ये संदेश जो है कनाडा के साथ साथ बाकी मुल्कों को भी है।